सभी को रमेश आहूजा का सादर प्रणाम। आज हम फरवरी 2021 का महीना ग्रहों के गोचर द्वारा वृश्चिक लगन के जातकों के लिए यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट नेटिव के लिए कैसा होने जा रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बात करना चाहता हूं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए पहले ग्रहों के गोचर की बात करते हैं। लगन में केतु जो पूरा महीना रहेगा, सूर्य जो आपके 10th हाउस का लॉर्ड होकर यानी 10वें भाव का स्वामी होकर तृतीय भाव में यानी 3rd हाउस में 13 फरवरी तक रहेगा। उसके बाद 4th हाउस में यानी 4th भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब बात करते हैं बुध की। तो बुध आपका 2 हाउस का लॉर्ड है, अष्टम का और लाभ का। तो 4 फरवरी तक बुध यहाँ आपके 4th हाउस में ट्रांजिट करेगा वक्री अवस्था में, और उसके बाद ये 3rd हाउस में ट्रांजिट करेगा और एकादश भाव का रिजल्ट देगा। शनि जो कि 2 हाउस का लॉर्ड है, 3rd का और 4th का, यहां पर ये शनि तृतीय हाउस का रिजल्ट देगा पूरे महीने। गुरु यानी जुपिटर जो कि 2 हाउस का लॉर्ड है, 2 भाव का स्वामी है, पहला द्वितीय और दूसरा पंचम। यहां पर बृहस्पति 5th हाउस का रिजल्ट देगा और पूरे महीने में ये ट्रांजिट करेगा। शुक्र जो है आपके 2 हाउस का लॉर्ड है, 7th का और 12th का। ये 8 फरवरी तक 7th का रिजल्ट देगा और 8 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में ये आपको 12th हाउस का रिजल्ट देगा। उसके बाद शुक्र जो है 20 फरवरी को आपके 4th हाउस में ट्रांजिट करेगा और 7th हाउस का रिजल्ट देगा। मंगल जो है वो यहाँ पर 2 हाउस का लॉर्ड है, पहला 1st, दूसरा 6th। यहाँ पर मंगल 6th हाउस का रिजल्ट दे रहा है और अपने ही विपरीत राजयोग बना रहा है। राहु पूरा महीना सप्तम में ट्रांजिट करेगा। अब आइए डिटेल में बताएं कौन सा ग्रह कौन से हाउस का लॉर्ड है और क्या क्या रिजल्ट देगा, उसकी चर्चा करता हूं। सबसे पहले आपके 1st हाउस की रिजल्ट करता हूं। ये आपका हाउस है। अब इसमें केतु ट्रांजिट कर रहा है, तो वृश्चिक राशि का केतु अच्छा होता है और केतु किसी भी एक क्षेत्र में आपको ऊंचाइयां प्रदान करता है, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, यदि आप एजुकेशन कर रहे हैं, या आप कोई पॉलिटिक्स में है तो उच्च पद प्राप्त कराएगा, ऊंचाइयां आपको दिलाएगा। व्यापारी हैं तो, बिजनेसमैन है तो, या किसी भी क्षेत्र में, एक क्षेत्र में, या धन के क्षेत्र में, या विद्या के क्षेत्र में, या नेम एंड फेम के क्षेत्र में आपको ऊंचाइयां देता है। वृश्चिक राशि का केतु लग्न में बुरा फल नहीं देता, अच्छा फल देता है, मगर टेंशन जरूर देता है। आपके दिमाग में कैसे करूंगा, क्या करूंगा, कब करूंगा, कैसे करूंगा, ये बातें आपके दिमाग में आती हैं। मगर जब 2 ग्रह का स्वामी जब 2 भाव का स्वामी एक ग्रह होता है तो अगले भाव को स्ट्रॉन्ग करता है। यहाँ पर मंगल 2 हाउस का लॉर्ड है, जो मैंने पहले बताया 1st और 6th का, तो 6th में ट्रांजिट कर रहा है, तो इस हाउस को बलवान कर रहा है और उस पर मंगल की दृष्टि है।
तो केतु मंगल के प्रभाव को कई गुना बढ़ा रहा है, जिसके कारण आपका नेम फेम होगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा, जिसके कारण आप संघर्ष करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे और आपकी सोच जो होगी वो ऊंची होगी। किसी भी क्षेत्र में आप हैं तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अब धन की बात करते हैं तो धन हाउस में ना किसी ग्रह की कोई धन हाउस में यानी सेकंड हाउस में आर्थिक स्थिति जो रहने वाली है वो सामान्य रहने की, क्योंकि किसी भी ना तो कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है और ना किसी ग्रह की इस पर दृष्टि है। अब बात करते हैं इन ग्रहों की। ये जो 5 ग्रह का योग बन रहा है और 4, ये आपका 13 फरवरी तक रहेगा। सूर्य जो है आपके 10वें स्थान का स्वामी होकर 3rd में ट्रांजिट कर रहा है, तो ये 5 ग्रह आपको बहुत पराक्रमी बना रहे हैं। आपको छोटे भाई बहनों का सुख देंगे, आपके छोटे भाई बहनों द्वारा आपको पराक्रम मिलेगा। अब सूर्य जो है 10वें हाउस का लॉर्ड होकर यहाँ बैठा है, तो आपको अपने रोजगार के लिए पराक्रम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कोई छोटी मोटी यात्रा करनी पड़ेगी, जिससे आपका रोजगार बढ़ेगा। अब ये हाउस 6th हाउस से पड़ता है, तो आपके पैतृक संपत्ति में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, छोटे भाई बहनों के द्वारा, सरकार द्वारा कोई प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अपने हाउस से 6th हाउस में पड़ा है। तो आप कोई सत्ता अधिकार में कोई दिक्कत आ सकती है, आपको उसके लिए पाने के लिए पराक्रम करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा, यात्रा करनी पड़ेगी, कोई सरकार से पत्राचार करना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपके शनि की। तो शनि यहाँ पर 3रे हाउस का लॉर्ड होकर 3rd हाउस का लॉर्ड होकर पराक्रमेश होकर पराक्रम तो बढ़ा रहा है, आपको बहुत ज्यादा एक्टिव कर रहा है, मगर शनि की जो 3री दृष्टि आपके 5म भाव पर पड़ रही है, तो आपकी बुद्धि को भ्रमित करेगा, आपके संतान में सुख में कुछ दिक्कत आ सकती है, आपके एजुकेशन में कुछ दिक्कत आ सकती है, और आपको कोई अचानक चीज प्राप्त होने जा रही है तो उसमें दिक्कत आ सकती है। अब यहां से शनि आपके भाग्य भवन को देखेगा तो आपकी भाग्य की हानि करेगा, आपकी विदेश यात्रा में रुकावट डाल सकता है, आपकी हायर एजुकेशन में दिक्कत डाल सकता है, आपकी विदेश यात्रा में दिक्कत डाल सकता है, आपके प्रमोशन में कुछ रुकावट हो सकती है। मगर यहां पर बृहस्पति की युति होने के कारण तो कुछ शनि के प्रभाव में कमी आएगी, जिसके कारण कठिनाई के बाद आपको संतान का सुख मिलेगा, क्योंकि गुरु यहाँ 5म भाव का स्वामी है और शनि के साथ बैठा है, साथ में शुक्र भी है और बुध भी है। तो आपका शनि द्वारा जो प्रभाव पड़ने वाला है उसमें कुछ कमी आएगी और आपको कठिनाई से संतान का सुख मिलेगा, आपके प्रेमी का सुख मिलेगा, आपका माइंड थोड़ा क्रिएटिव होगा। कठिनाई के बाद आप माइंड द्वारा अपनी समस्या को सुलझाएंगे। आपका एजुकेशन में थोड़ी कठिनाई आएगी मगर सफलता प्राप्त करेंगे, और कुछ अचानक जो प्राप्ति होगी वो कठिनाई के साथ आपको प्राप्त होगी। यदि कोई आप क्रिएटिव काम कर रहे हैं, शनि पराक्रम है, गुरु ज्ञान है, पंचम हाउस का स्वामी है, तो आप थोड़ी कठिनाई के साथ अपनी बुद्धि के बल पर कुछ गेन करेंगे, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो प्रेम है, चाहे किसी भी प्रकार का क्रिएटिव काम है, उसमें गेन करेंगे। अब बृहस्पति यहाँ से सप्तम को देखेगा, उस पर राहु की दृष्टि है। अब गुरु यहाँ पर पंचमेश होकर सप्तम को देख रहा है और
सप्तम हाउस का स्वामी शुक्र भी इसके साथ ट्रांजिट कर रहा है, ये 8 फरवरी तक रहेगा। तो आपकी अचानक विवाह होने की संभावना बढ़ेगी, यानी मैरिज होने की संभावना बढ़ेगी। अब शुक्र जो है सप्तम का लॉर्ड है, गुरु जो है वो पंचम का लॉर्ड है, तो ये एक प्रकार से प्रेम विवाह योग बनता है। और उस पर राहु की दृष्टि है, और गुरु पर राहु की दृष्टि होने के कारण राहु शुभ हो गया। वैसे भी वृष राशि का राहु जो होता है वो शुभ फल देता है और उच्च कोटि का जीवन साथी यानी स्पाउस दिलाता है। यहाँ पर आपका ये 8 फरवरी तक रहेगा। उसके बाद शुक्र जो है वो आपका 7th हाउस का रिजल्ट देगा। 7th हाउस क्या है? विदेश। और गुरु जो 3rd हाउस में बैठा हुआ है शनि के साथ, तो ये क्या है? एप्लीकेशन। और ये जो है आपका गुरु की उच्च दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है और बुध की दृष्टि है। तो ये क्या है? अगर यदि आप विदेश जाना चाहते हैं और वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको वीजा मिल जाएगा। ये पीरियड रहेगा 8 फरवरी से 20 फरवरी तक, क्योंकि ये एप्लीकेशन है, ये वीजा है, ये विदेश है। मगर शनि थोड़ी रुकावट डालेगा, मगर ये गुरु शुक्र बुध जो है, बुध यहाँ पर 11 भाव का रिजल्ट देगा। तो आपको विदेश वीजा, ये वीजा देने वाले हैं और ये मैच्योर होने वाले हैं। तो गुरु शुक्र बुध की युति आपको 20 फरवरी तक वीजा दिला सकती है उस शिक्षा के लिए या किसी अपने कार्य के लिए आपको वीजा मिल सकता है और आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। आप धार्मिक होंगे क्योंकि गुरु आपको धार्मिक बनाएगा, शनि गुण ज्ञान दिलाएगा, बुध आपको लर्निंग कराएगा। तो आप धर्म में भी, धार्मिक में भी धर्म के प्रति आस्थावान होंगे, धर्म का ज्ञान प्राप्त करेंगे। आपकी पदोन्नति थोड़ी कठिनाई के साथ हो सकती है, आपके कैरियर में तरक्की हो सकती है। अब बात करते हैं आपका पंचम भाव की। बात मैंने कह दी, गुरु यहाँ बैठा हुआ, शनि थोड़ा आपको डिस्टर्ब करेगा, मगर गुरु साथ होने के साथ थोड़ा कठिनाई के साथ आपको संतान का सुख मिलेगा, आपके प्रेमी का सुख मिलेगा। आप अपने प्रेमी के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं शॉर्ट डिस्टेंस की, या आप किसी प्रेमी की तलाश है तो आपको इंटरनेट द्वारा, चैट द्वारा आपको कोई प्रेमी मिल सकता है। आप किसी क्रिएटिव काम में काम करते हैं तो आपको बड़े संघर्ष के साथ, मेहनत के साथ आप अपने कार्य में सफल होंगे। और यदि आप एजुकेशन ले रहे हैं तो आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बल पर आपको और माइंड के बल पर आपको सफलता मिलेगी। यदि कोई आप राइटर हैं, पोएट हैं, इन्वेस्टर हैं, ट्रैवल का काम करते हैं, ट्रैवल एजेंसी का काम करते हैं, या किसी भी प्रकार का कोरियर का काम करते हैं, तो ये पीरियड आपके लिए अच्छा होने जा रहा है। आपको काफी कार्य में सफलता मिलेगी, मगर आपको पराक्रम आपका जबरदस्त बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं आपकी 6th हाउस यानी नौकरी की। तो यहाँ मंगल स्वराशि का होकर विपरीत राजयोग बना रहा है, जिसके कारण आपको नौकरी में, जॉब में पूर्ण सफलता मिलेगी। कोई मुकदमा है, कोई शत्रु है, कोई कर्ज है और कोई डिस्प्यूट है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपका रोग का नाश होगा, आपके कर्जे का नाश होगा, आपकी नौकरी में तरक्की होगी। यदि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है। अब वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो यहाँ राहु गोचर कर रहा है, उसमें बृहस्पति की दृष्टि है।
वृष का राहु अच्छा है और होता है उच्च कोटि का स्पाउस यानी जीवन साथी दिलाता है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी बिक्री अचानक बढ़ेगी क्योंकि गुरु की दृष्टि है। और शुक्र जो है आपका 3rd हाउस में बैठा हुआ है। 8 फरवरी तक आपकी बिक्री आपके पराक्रम द्वारा बढ़ेगी। उसके बाद 20 फरवरी को शुक्र जो है वो आपके 4th हाउस में आएगा और 28 फरवरी तक ये रहेगा, जिसके कारण आपको पत्नी द्वारा सुख मिलेगा, आपको व्यापार द्वारा सुख कर मिलेगा। और मंगल थोड़ा 7 से 12 बैठा हुआ है तो थोड़ा पत्नी से मतभेद हो सकता है। आप कोई बिल्डिंग संबंधी कार्य करते हैं, इंटर डायरेक्शन मतलब कोई शुक्र संबंधी कार्य करते हैं, कोई इन्वेस्टर है, कोई बिल्डिंग का काम करते हैं, कोई इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं, क्या म्यूजिक संबंधी काम करते हैं, उसमें आपकी बिक्री बढ़ेगी। उसके बाद मंगल जो है आपका 21 फरवरी को यहां पर राहु के साथ युति करेगा और मंगल की दृष्टि आपकी लगन पर होगी। स्वराशि का मंगल जब कोई ग्रह अपने हाउस को देखता है तो बलवान करता है, तो मंगल आपका मान सम्मान बढ़ाएगा, आपके अंदर एनर्जी बढ़ाएगा, आपको कार्य करने की क्षमता बढ़ाएगा। मगर थोड़े आप अग्रेसिव होंगे, थोड़े गुस्सा करेंगे। यहाँ पर मंगल राहु की युति है, तो मंगल राहु की युति जब शुक्र की राशि में होती है तो आदमी को अधिक कामुक बनाता है। मगर बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण आप इतने कामुकता नहीं होंगे और आप अपनी कामुकता पर कंट्रोल करेंगे। मगर व्यापार की स्थिति अच्छी रहेगी। मंगल के साथ राहु अब अपने पराक्रम द्वारा सोशल रिलेशनशिप बढ़ेगा, आपका कोई एग्रीमेंट होगा व्यापारिक, जिसके कारण आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अब भाग्य की बात मैंने बता दी है, बृहस्पति आपको भाग्य देकर आएगा, शनि थोड़ी रुकावट डालेगा। अब कारोबार की बात करते हैं तो 13 फरवरी तक आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, पराक्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। रोजगार के लिए पिता से थोड़ा मतभेद हो सकता है, सरकार से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मगर 13 फरवरी के बाद जब सूर्य यहां आ जाएगा और अपने हाउस को देखेगा तो ये हाउस बहुत बलवान हो जाएगा। जब कोई ग्रह अपने हाउस को देखता है, उसको ज्यादा बलवान करता है, तो आपको कोई सत्ता, कोई अधिकार प्राप्त हो सकता है, पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है, आपका जॉब बढ़ेगा, आपके रोजगार में तरक्की होगी, आपके सरकारी काम बनेंगे। और यदि आप सरकारी जॉब में हैं तो आपको कोई अधिकार, कोई सत्ता प्राप्त हो सकती है। आप कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में रहे, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कंपनी में, तो आपको पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अधिकार की प्राप्ति हो सकती है। अब लाभ की बात करते हैं तो लाभ जो है का स्वामी बुध वक्री होकर 3rd हाउस में ट्रांजिट करेगा, तो आप पराक्रम के द्वारा लाभ प्राप्त करेंगे। यदि आप राइटर हैं, पोएट हैं, कोई ट्रेवल एजेंसी चलाते हैं, कोई इंटरनेट संबंधी कार्य करते हैं, कोई राइटर हैं, कोई आपका एजेंसी का काम है, तो उससे आपको लाभ होगा। कुल मिला के अब ये बुध जो है ये 4 फरवरी तक यहाँ रहेगा। अष्टम का लॉर्ड हो गए तो थोड़ा आपका मन अशांत हो सकता है, आपकी माता को कष्ट हो सकता है, आपके पेट के अंदर गैस की समस्या हो सकती है। मगर 4 फरवरी के बाद ये स्थिति नहीं रहेगी। और अब बात करते हैं खर्च की, तो खर्च कहाँ पर होगा? या तो आपका ये खर्च का हाउस
आपका छोटे भाई बहनों पे खर्च हो सकता है, किसी यात्रा पे खर्च हो सकता है, इंटरनेट पे खर्च हो सकता है, पड़ोसी पे खर्च हो सकता है, किसी प्रकार का कोई राजदंड है उस पर खर्च हो सकता है, छोटे भाई द्वारा आपको कुछ पर खर्चा करना पड़ सकता है। कुल मिला के ये फरवरी का महीना आपको पराक्रमी बनाने जा रहा है। 13 फरवरी तक कुछ पैतृक संपत्ति में दिक्कत आ सकती है, सरकार से दिक्कत आ सकती है, आपके जॉब में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, आपके रोजगार में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये 13 फरवरी तक रहेगा। शनि थोड़ा आपके बुद्धि को डिस्टर्ब करेगा, आपके भाग्य को डिस्टर्ब करेगा, आपकी नींद को डिस्टर्ब करेगा, मगर बृहस्पति के साथ बैठे होने के साथ शुक्र और शुभ ग्रहों के साथ बैठने के कारण आपको शनि के प्रभाव में कमी आएगी। अब जिस ग्रह की आपको दशा चल रही होगी, वो ग्रह जिस हाउस का स्वामी, जिस भाव का स्वामी है और जहां ट्रांजिट कर रहा है यानी गोचर कर रहा है, उन्होंने हाउसेज का रिजल्ट अपने नक्षत्र स्वामी द्वारा देगा। अब रिजल्ट शुभ मिलेगा या शुभ मिलेगा, इसका निर्णय नक्षत्र का उपनक्षत्र करेगा, यानी ग्रह का उपनक्षत्र करेगा। यदि नक्षत्र का मित्र है या प्रोग्रेस हाउस का सिग्निफिकेटर है तो आपको रिजल्ट अवश्य मिलेंगे, अदरवाइज आपको चांस तो आएंगे मगर रिजल्ट मिलने में संदेह है। अब ये एक जनरल प्रेडिक्शन है क्योंकि हर किसी की कुंडली यूनिक है, हॉरोस्कोप यूनिक है। जिस प्रकार से आपका मोबाइल नंबर है उसी प्रकार से आपकी हॉरोस्कोप है। यदि आप इंडिविजुअल अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो ऊपर मेरे बोर्ड पर लिखे नंबर पर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ईश्वर ने मुझे जितना ज्ञान दिया और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैंने प्रेडिक्शन कर दी है। यदि कोई मिस्टेक या गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूँ। आखिर में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।